स्वागत है चैनल पर। संत प्रकाश जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे चर्चा की। जिस तरीके से बड़ा फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से लिया गया है, तो क्या माना जाए कि 2027 की तैयारी शुरू कर दी गई है? देखिए, जो आज मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है, सभी अपने मंत्रिमंडल को जनता के बीच में जाने के लिए और विशेष रूप से जो FIR का भी जो सूची निकली है उस पर भी विचार करने के लिए। इनफैक्ट क्या है कि जमीन पर क्या गतिविधियां चल रही है और FIR पर किस प्रकार का लोगों को का रुझान है, कहीं कोई छूट तो नहीं गया, कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हुई, तो हमारे मंत्री जो है वो क्षेत्र में जाकर के इस चीज पर निगरानी रखें और वहां से अगर कोई अनियमितता है तो उसके लिए फिर नेक्स्ट स्टेप जो है उठाया जाए। तो ये अपने आप में एक बहुत खूबसूरत निर्णय है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, क्योंकि जब तक जनता के बीच में जाकर के डायलॉग नहीं होगा, उसकी चिंता नहीं होगी, तब तक जनता को किसी भी योजना का जो भी गतिविधि चल रही है उसका लाभ प्रॉपरली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। केवल कमरे में बैठ करके और हाँ जी सब कुछ कर दिया, सब ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ये अच्छा निर्णय है, स्वागत योग्य है और हमारे सभी मंत्री जो है वो क्षेत्र में जाकर के जनता के बीच में डायलॉग करेंगे, उनको सुनेंगे और कहीं कोई रेक्टिफाई करने की आवश्यकता है रेक्टिफाई कर पाएंगे। तो क्या शांत प्रकाश जी, ऐसा नहीं हो सकता था कि जनता को ये 2026 में अब आते आते ये फैसला लिया है, बल्कि ये फैसले जो है वो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि कोई चुनाव की तैयारी को देखते हुए नहीं, बल्कि ये तो सभी चीजें होनी ही चाहिए कि मंत्रियों को जनता के बीच में जाना ही चाहिए और वास्तविक रूप से जो विकास की योजनाएं चल रही हैं उनका धरातल पर किस तरीके का रिजल्ट है, या वो वाकई में ही जनता को मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, इसकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए। लेकिन अभी ही ये सब चीजें याद आना नहीं, याद आना वाले विषय नहीं है। हमारे जो मंत्री हैं वो जमीन पर ही काम करते हैं। हमें विशेष रूप से FIR का पहला जिस तरीके से वो पखवाड़ा खत्म हुआ है, उसके बाद में उनको पहुंचना और उस पर चिंतन करना और जनता से चर्चा करना, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारे जो सरकारों में जो मंत्री हैं वो जमीन पर ही अपने जनता के बीच में ही रहते हैं। अगर विशेष रूप से FIR को लेकर के ये जो है ना इनको भेजा गया है, तो इसमें और साथ ही साथ जो जी राम जी योजना है उसको लेकर के भी जो है ना चर्चा करेंगे, ताकि सभी चीजों का लाभ जो है लोगों को मिल सके और मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस चीज पर चर्चा हो सके। तो ये पहली बार हुआ ऐसा नहीं है, ये एक प्रक्रिया हमेशा हमारी सरकारों में है, मगर ये जो अभी जो निर्णय लिया गया है ये विशेष रूप से FIR को ध्यान में रख करके मुख्यमंत्री जी ने लिया है। ठीक है शांत जी, ठीक है। रविंद्र जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। जिस तरीके से अब फैसला SIR को लेकर या फिर पार्टी बताएगी नाम, चलिए ठीक है रविंद्र जी, ठीक है। मैं शांत जी आपसे इस पर जवाब लेना चाहूंगी, नाम में ही सब कुछ है या नाम में क्या है? देखिए, नाम जो पहले था उससे पहले मनरेगा से पहले दूसरा नाम था, ये तो नाम बदल के आ रहे हैं। अभी हम इसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और वो मॉडिफिकेशन जो है स्वाभाविक बात है, पिछले सरकारों ने तो किया नहीं था, हमारी सरकार इसमें मॉडिफाई कर रही है। तो जब मॉडिफिकेशन के बाद में हमने अपना नामकरण कर दिया और प्रभु राम के नाम से अगर उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम करा है, इसमें आप उसकी किसी की आप उसके फलीभूत होने की बात करें, आप उसको दीजिए जिसके लिए वो लाभ योजना बनी है, उनको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और जिस तरीके से अभी रविंद्र जी बोल रहे थे कि फसल के दौरान इन लोगों को काम करने के लिए मना किया, बिल्कुल मना किया है, क्योंकि उस वक्त में खेत पर जो किसान को आवश्यकता ज्यादा होती है, मजदूरों की, श्रमिकों की,
उसमें किसान भाइयों को, जो श्रमिक बंधु हैं, उनका लाभ जो है ना उनको। लेकिन जाटव जी, यहाँ पर दिक्कत पता है क्या आ रही है? दिक्कत यहाँ पर ये है कि नाम पर जो है लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, लेकिन काम की बातें जो है वो जनता तक नहीं पहुंच रही हैं। काम की बातें इसमें ये नहीं पहुंच रही है कि भाई अब जो 100 दिन की गारंटी थी वो 125 हो गई है, उसमें क्या क्या सुधार किए गए हैं, मनरेगा से किस तरीके से अलग है, ये सभी बातें जो है वो धरातल पर नहीं पहुंच रही है और कहीं ना कहीं यही पहुंचाना चाह रहे हैं। रविंद्र जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से वीबी जी राम जी को लेकर हमने चर्चा को छेड़ा, तो इसमें कहीं ना कहीं बात मुझे लगता है ये होनी चाहिए कि मनरेगा से हटकर किस तरीके से वीबी जी राम जी जो है वो अलग है, लेकिन विपक्ष इस पर राम पर राजनीति कर रहा है, सवाल उठा रहा है और लगातार कह रहा है कि भाई राम की राजनीति बीजेपी कर रही है। इसमें क्या बता नहीं पाएंगे वाला विषय नहीं है। आप उसका मकसद देखें कि वो मकसद जो है, जिन लोगों के पास में रोजगार नहीं है, कृषक हैं, खेती करते हैं, उनको खेती के बाद में किसी तरीके से व्यस्त रखना, उसके लिए योजना, गारंटी रोजगार योजना पीछे सरकारों ने शुरू की। उसमें केवल क्यारियां खुदवाने का काम करना या इस प्रकार के काम रहा करते थे। अब हमारी सरकार ने इस योजना में उनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किया है ताकि वो लोग अपना स्वरोजगार भी शुरू कर सके खेती के साथ साथ। तो उसके लिए भी हमारी जो है ना सरकार इस वक्त जो वीबी राम जी जो योजना है उसमें उसको लेकर के आ रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से उनके काम करने के दिन बनाए गए हैं उसका लाभ भी इनको मिलेगा। तो इसमें पिछली सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया, मगर हमारी सरकार ने उसमें और इजाफा करा। मैं ये नहीं कह रहा कि पिछली सरकारों ने ठीक नहीं किया था, उनकी अपनी सोच थी। हमारी सोच के मुताबिक हमने जो नौजवान हैं जो हमारे ये वीबी राम जी के साथ में जुड़ रहे हैं, वो अपने कैरियर भी बना सके, इस प्रकार के रचनात्मक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी उनको दिए जाएंगे और वो शुरू हो चुके हैं। तो आप उसके पीछे मकसद समझें, वहां पे जो नौजवान हैं वो उसका लाभ ले पा रहे हैं और नहीं ले पा रहे हैं तो विपक्ष उस पर निगरानी रखे, कहीं पर कोई लापरवाही हो रही है तो उन लोगों को उसका लाभ मिल सके। मगर केवल इस वजह से विरोध करना कि हम विपक्ष में बैठे हुए हैं और हमें केवल विरोध करना है, ऐसे तो नहीं चलेगा। राष्ट्रीय छवि खराब है, भारत को पैसा कर्ज मिलने की स्थिति में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमें लगभग बहिष्कार की स्थिति आ गई है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुक्ति दिलावे, केंद्र में भी और राज्य में भी। चलिए, ठीक है रविंद्र जी। जाटव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जल्दी से आपका आखिरी कमेंट। उत्तर प्रदेश 13वें 14वें नंबर से आज 4थे नंबर पर देश में पहुंच चुका है। प्रगति हो रही है, विदेशी निवेशक आकर के उत्तर प्रदेश में अपना निवेश कर रहा है, आर्थिक स्थिति बहुत सुधरी है, तमाम एयरपोर्ट, तमाम राजमार्ग जो है यहाँ पर बन चुके हैं, 24 घंटे लाइट आ रही है, कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ शौचालय नहीं है, पक्के मकान अधिकांश बन चुके हैं। जनता जो है वो खुशहाल है और इसी प्रकार से आगे खुशहाल रहे, इसलिए प्रदेश की जनता डबल इंजन की सरकार को सदैव चुने। भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल। वो वायदा है प्रकाश जाटव जी आपका और रविंद्र जी आपका, दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ